नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ग्रेट पाठशाला में। मैं मोरपाल आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, बहुत बड़ी खबर लेके आपके सामने प्रस्तुत हूं। और ये खबर है CISF से दोस्तों, CISF से। ठीक है, CISF से दोस्तों बहुत बड़ी वैकेंसी आ चुकी है CISF की। और कितनी है दोस्तों? 1149। ठीक है, आपको मैं बता दूं, हमारे चैनल पर पहले से ही यूपी SSC लेखपाल और यूपी कांस्टेबल की तैयारी जो है फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर कराई जा रही है। तो हमारे चैनल से जुड़े और अपनी तैयारी को बेहतर करें। ठीक है, तो इस जो अभी हाल ही में आज नोटिस आया है उसके बारे में बता दूं कि जो हमारा ऑनलाइन आवेदन इसका होगा दोस्तों, ऑनलाइन आवेदन होगा। ठीक है, जो 1149 CISF की वैकेंसी है, ये कांस्टेबल कांस्टेबल और फायरमैन की है। कांस्टेबल और फायरमैन की है। ठीक है, इसमें ऑनलाइन आवेदन होगा और आवेदन करने की तारीख कौन सी रहेगी? 29/1/2022 से लेकर 29/1/2022 से लेकर 4/3/2022। कितनी रहेगी दोस्तों? 29/1/2022 से लेकर 4/3/2022 तक इसकी आवेदन करने की तिथि है। ठीक है, आवेदन ऑनलाइन किया जाएगा। और क्या है इस नोटिस में? देखिए, इसका एग्जाम जो है वो CBT मोड पर होगा। CBT यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ठीक है, और आगे चलते हैं, इसमें क्या है नोटिस में वो देख लेते हैं। देखिए, इसकी सैलरी के बारे में बता दूं दोस्तों। सैलरी, ठीक है, सैलरी दोस्तों, सैलरी का जो लेवल है वो तीसरा है और 21,700 इसकी बेसिक पे रहेगी दोस्तों। जैसा कि मैं भर्ती हुआ था तब भी ये बेसिक पे इतनी ही रही थी। ठीक है, और आगे योग्यताओं के बारे में देख लेते हैं। इसमें योग्यता इसमें दे रखा है कि ये राष्ट्रीयता कैसी है, नागरिकता कैसी होना चाहिए? भारत का नागरिक। ठीक है, जैसा कि आपको पता ही है, आप सब भारत के ही नागरिक हैं। आगे आगे ये देखो, ये आ गया ब्यौरा जो कि वैकेंसियों का, यानी कि जनरल ये EWS इतनी और अनुसूचित जाति इतनी, अनुसूचित जनजाति इतनी और अन्य पिछड़ा वर्ग इतना, कुल टोटल इतना। मैं यूपी के बताऊंगा दोस्तों, मैं यूपी की बताऊंगा। यूपी दोस्तों दिख रहा है, यूपी की। देखिए, यूपी हमारा ये रहा। टोटल 112 वैकेंसी है दोस्तों। टोटल 112 वैकेंसी है, जिसमें से जनरल 46। ठीक है, और आगे EWS 11 दे रखी है दोस्तों। EWS 11 दे रखी है। EWS 11 दे रखी है। और अनुसूचित जाति की दे रखी है 24 वैकेंसी। अनुसूचित जाति की 24 वैकेंसी है और अनुसूचित जनजाति की 1 वैकेंसी है दोस्तों। कितनी है? 1 वैकेंसी। और OBC की है 30 वैकेंसी। टोटल मिला के हो जाता है 112। और पूरे ऑल ओवर इंडिया में कितनी है? 1149 वैकेंसी। ठीक है, तो आपको दोस्तों लग जाना है और अपने एक सीट ले लेनी है। आगे चलते हैं। देखिए, अहर्ता। ठीक है, अहर्ता यानी क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। ठीक है, जैसा कि ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किया जाएगा और ये अंतिम तिथि तो बता ही दी है मैंने। उसके बाद में बोला है कि 12वीं पास होना चाहिए या फिर समकक्ष योग्यता होनी चाहिए। ठीक है, क्या हाई स्कूल पास नहीं, 12वीं पास बोला है। इसमें 12वीं पास होना चाहिए या फिर उसके समकक्ष होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में आयु जो है, आयु दोस्तों, आयु कितनी ली जाएगी? आयु 18 से 23 वर्ष ली जाएगी। 18 से 23 वर्ष। क्या 23 वर्ष के पार वाला डालेगा तो उसमें
इसके हिसाब से छूट मिलेगी। कितनी छूट मिलेगी दोस्तों मैं बता दूं। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को 5 साल की छूट है, ठीक है, कितनी 5 साल की छूट है। और अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी, ओबीसी को 3 साल की छूट है, यानी कि ओबीसी वाला 26 साल तक डाल सकता है फॉर्म, ठीक है। उसके बाद में भूतपूर्व सैनिक, भूतपूर्व सैनिक के लिए छूट दे रखी है, यानी कि गणना की तिथि यानी अर्थात बोल सकते हैं हम ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्त होने की अंतिम तिथि को वास्तविक आयु से प्रदान की गई, वास्तविक आयु से प्रदान की गई सैन्य सेवा में से घटाने के पश्चात 3 वर्ष की और छूट दे दी जाएगी, ठीक है। कितनी 3 वर्ष की और छूट दे दी जाएगी। उसके बाद में देखिए 1984 के दंगों या फिर गुजरात में 2002 के सांप्रदायिक दंगों में मारे गए मृतकों के आश्रित और उनके बच्चे, उनके लिए छूट कितनी है, यानी जनरल वालों के लिए 5 वर्ष और ओबीसी वालों के लिए 8 वर्ष, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 10 वर्ष, ठीक है। ध्यान से समझ लेना, गलती नहीं करना है फॉर्म फिल करते हुए। आगे क्या है, ठीक है, आगे है देखिए शारीरिक मानक, यानी कि हमारा जो शरीर का मानक है वो कितना होना चाहिए। सबसे पहले मैं हाइट की बात कर लेता हूं दोस्तों। हाइट होना चाहिए 170, यानी कि 170 सेंटीमीटर, ठीक है, 170 सेंटीमीटर। और इसकी जो सीना होता है, मैं मेल की बात कर रहा हूं, सीना होता है, सीने की जो चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, यानी कि 80 से 85, ठीक है। इसमें 5 सेंटीमीटर का न्यूनतम फुलाव जरूरी है। अगर आपका सीना 90 सेंटीमीटर है लेकिन अगर आपका फुलाव 4 सेंटीमीटर रह गया दोस्तों, आप फेल हो जाओगे, ठीक है। यानी कि यहां ध्यान रखना है कि जो फुलाव है वो मिनिमम 5 सेंटीमीटर होना ही चाहिए, ठीक है। उसके आगे बढ़ते हैं। इसमें जो कद में छूट है, यानी हाइट में जो छूट है वो जगह के हिसाब से दी जाएगी। जैसे गढ़वाल, कुमाऊं, हिमाचल प्रदेश, गोरखा, डोगरा, मराठा, इन सबको 165 सेंटीमीटर होना अनिवार्य है, ठीक है। और सीने में भी इनको छूट दी जाएगी, यानी कि 78 से 83 सेंटीमीटर सीना होना चाहिए, लेकिन फुलाव हर किसी का 5 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक। आगे चलते हैं। देखिए आवेदन शुल्क, ठीक है, आवेदन शुल्क, आवेदन शुल्क दोस्तों 100 रुपए रहेगा। आवेदन शुल्क कितना रहेगा, 100 रुपए। किस किस को, ओबीसी और जनरल वालों को, ठीक है, ओबीसी और जनरल वालों को 100 रुपए रहेगा। जिसके लिए छूट रहेगी वो बता देता हूं, एससी, ठीक है, एससी और एसटी, भूतपूर्व सैनिक, ठीक है, इनको इस शुल्क से छूट रहेगी, यानी कि इनका शुल्क कितना रहेगा, 0 रुपया, ठीक, 0 रुपया इनका शुल्क रहेगा, ठीक। आगे क्या है नोटिस में, आगे देख लेते हैं। दोस्तों कद तो मैंने बता ही दिया है। हाँ अब देख लेते हैं सिलेबस, कि सिलेबस क्या क्या होगा। सिलेबस में 4 भाग आएंगे दोस्तों, एक एग्जाम होगा, ठीक है, सीबीटी होगा। सबसे पहले उसमें 25-25 अंक और 25-25 क्वेश्चंस का होगा, ठीक है। रीजनिंग आएगी आपके में, रीजनिंग आएगी, ठीक है, जीके आएगी और गणित आएगा, गणित आएगा और हिंदी या फिर इंग्लिश। जो हिंदी वाला है हिंदी ले लेगा और इंग्लिश वाला है वो इंग्लिश ले लेगा। सबके प्रश्नों की जो संख्या होगी 25-25 होगी, टोटल होगी 100 और जो अंक होंगे वो अधिकतम 25-25 ही आपको प्रदान किए जाएंगे, ठीक है। अधिकतम अंक होंगे 100, ठीक है। इसमें 120 मिनट यानी कि 2 घंटे दिए जाएंगे, 2 घंटे आपको दिए जाएंगे। देख लेते हैं नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, ठीक है। आगे ये बोला है पीईटी और पीएचडी के समय पंजीकृत बायोमेट्रिक परिचय पत्र से सत्यापित की जाएगी, ठीक है। जो लिखित परीक्षा में आपका बायोमेट्रिक होगा उसी से आगे जो सत्यापित किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद में है सभी प्रश्न जो है वो बहुविकल्पी प्रकार के होंगे। सभी प्रश्न जो है बहुविकल्पी, जैसा कि आज तक
देते आए हो इसका। फिर उसके बाद में देखो ये मेन खबर ये आ गई, देखो कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। ठीक है, तो ये हमारा प्लस पॉइंट है, ये हमारा प्लस पॉइंट है कि निगेटिव मार्किंग नहीं है, निगेटिव मार्किंग नहीं है, मार्किंग नहीं है। ठीक है, तो आप इससे समझ सकते हैं कि आप अपना स्कोर को और ज्यादा ला सकते हैं। ठीक है, और देख लेते हैं और क्या है इसमें। देखो जैसा कि आंदोलन होता है उस समस्या का भी इन्होंने पहले से ही बता रखा है। अंकों के पुनर्मूल्यांकन व पुनः जांच का कोई प्रावधान नहीं होगा। दोस्तों जो आपके अंक एक बार निर्धारित करके दे दिए बोर्ड ने, उसके बाद में अंकों का पुनर्मूल्यांकन और पुनः जांच का कोई प्रावधान नहीं होगा। ठीक है, तो दोस्तों अपनी मेहनत को अच्छा रखिए। आपकी मेहनत से जितने अंक आ जाएंगे उतने आपके रहेंगे। आप बाद में सोचे कि मैं आंदोलन करके ले लूं या फिर कुछ और करके ले लूं, नहीं हो पाएगा दोस्तों। आपके जितनी मेहनत से आएंगे उतने ही आएंगे। ठीक है, उसके बाद में जो प्रश्न होंगे दोस्तों, मैं प्रश्न का भी बता दूं, लिखित परीक्षा में प्रश्न होंगे वो 12वीं कक्षा यानी कि विज्ञान विषय के स्तर के होंगे दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों पेपर थोड़ा हार्ड आएगा। ठीक है, पेपर हार्ड आएगा। आगे चलते हैं, आगे क्या है इसमें। आगे चयन का तरीका है कि चयन कैसे कैसे होगा। शुल्क तो बता ही दिया दोस्तों। देखिए दोस्तों यहाँ पर एक बात बता दूं, आप लोग गलती करते हैं और बहुत लोगों का जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाता है। वो किस लिए? जो तस्वीर है वो धुंधली या अस्पष्ट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और हस्ताक्षर वाले आवेदनों को सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा। ठीक है, जिस पर हस्ताक्षर है ऐसे आवेदनों को सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा, तुरंत खारिज कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको साफ तस्वीर देनी है और स्पष्ट हस्ताक्षर करने हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए तो फॉर्म का वो आ गया। ठीक है, तो इस नोटिस में फिलहाल